आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके लिए जो यहाँ पर मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट लिए हैं या फिर आप यूनिवर्सिटी में मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कौन सब्जेक्ट हमारे लिए मेजर है और कौन सब्जेक्ट हमारा माइनर है। क्योंकि बहुत लोग मेजर या फिर माइनर सब्जेक्ट यहाँ पर तो ले लेते हैं लेकिन उनके मन में बहुत सारे डाउट आ जाते हैं। तो हम इसी डाउट को पूरे अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। आप लोग यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लेना चाहते हैं यहाँ पास आपको बता दूंगा कि कौन सब्जेक्ट आपके मैथ सब्जेक्ट है जो कि आप लोग मेजर ग्रुप में यहाँ पास ले लोगे और कौन सब्जेक्ट आपके माइनर है जो कि आप लोग कोई भी यहाँ पर स्टूडेंट है जो यहाँ पर ले लेगा। तो देखिए जो यहाँ पास मेजर सब्जेक्ट लिए होते हैं उनका 2 पेपर यहाँ पास होता है और जो यहाँ पास माइनर सब्जेक्ट लेते हैं उनका यहाँ पास 1 पेपर होता है। और यहाँ पर जो वैकल्पिक यानी GEC लिख रहा होगा ये आपका वैकल्पिक सब्जेक्ट होते हैं जो कि एक प्रकार का एग्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। फिर उसके बाद फिर आपका फाउंडेशन कोर्स आते हैं यानी आपका जो पेपर कोड है पेपर कोड के बगल में ही यहाँ पास आपका मेजर है। उसके बाद फिर उसके सेकेंड लाइन आपका माइनर है। आप लोग इन दोनों लाइन को देखे रहिएगा क्योंकि यहाँ पास हम लोग थोड़ा सा स्क्रोलिंग वगैरह करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा यहाँ पास समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको जो यहाँ पास FC दिख रहा होगा ये एक प्रकार का आपका फाउंडेशन कोर्स है। जितने भी यहाँ पास आपका FC दिखने को मिल रहे होंगे और आपको बता दूं आपके जो फाउंडेशन कोर्स होते हैं उनमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं जिसे हम लोग हिंदी कहते हैं, इंग्लिश कहते हैं, उसके बाद फिर आपका इन्वायरमेंट कहते हैं, फिर यहाँ पास आपका योगा एंड मेडिसिन करके यहाँ पर नाम होगा। अब देखिए आपका जो यहाँ पर प्रश्न पत्र यानी आपका जो पेपर का नाम है कुछ इस तरह होंगे। आपके जो हिंदी आते हैं यानी हिंदी सब्जेक्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हम लोग हिंदी सब्जेक्ट लिए हैं उनका यहाँ पास क्या नाम है। भाषा और संस्कृत लिखा होगा प्लस यहाँ पर तो आपके यहाँ पर लैंग्वेज एंड कल्चरल लिखे होंगे। उसी प्रकार आपका यहाँ पर अंग्रेजी भाषा एवं भारतीय संस्कृत होगा एंड यहाँ पर जो इंग्लिश पेपर होंगे यानी ताकि आपको इजिली यहाँ पर समझ में आ जाइए। आपका योग एवं ध्यान है, योगा एंड मेडिटेशन है। ये आपके जो 4 सब्जेक्ट हैं ये आपके क्या हैं फाउंडेशन कोर्स हैं जो कि हर स्टूडेंट के लिए कॉमन होते हैं चाहे आप BA वाले हो चाहे आप BSc वाले हो। इसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं अब मेजर या फिर माइनर के बारे में। तो देखिए यहाँ पर जो पहला कॉलम है उसमें यहाँ पर जो आपका S लिख रहा होगा ये आपका मेजर का है और दूसरा यहाँ पर जो इसमें जो केवल इसमें डॉट का लाइन दिया हुआ है ये आपका माइनर का है। यहाँ पर S लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि ये सब्जेक्ट आपके मेजर में मिल जाएगा लेकिन जो यहाँ पर जो सेकंड लाइन है वो आपको माइनर में नहीं मिलने वाला। यानी आपका जो मेजर सब्जेक्ट होते हैं वो आपका मैथ सब्जेक्ट होता है जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए होता है। और जो माइनर सब्जेक्ट ऐसा सब्जेक्ट होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के बेस से यहाँ पर ले सकता है। जैसे कि यहाँ पास आपका आता है एक्वा कल्चर यानी मत्स्य विज्ञान यहाँ पर दिया गया है या फिर आप लोग कह सकते हैं बायोलॉजी ऑफ जो फिश है ये आपका क्या है मेजर सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट वही ले सकता है जो यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट में यहाँ पर एडमिशन लेना चाहते हैं यानी कि कल्चर में एडमिशन लेंगे तो आप लोग यहाँ पास केवल आपका मेजर में यहाँ पास आपका बायोलॉजी एंड फिश ही होगा। यहाँ पर माइनर वाले इस सब्जेक्ट को नहीं ले सकते और जो मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर लेते हैं उनका यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट होंगे यानी कि आप कह सकते हैं एक्वा कल्चर के यानी 2 पेपर होंगे। जैसे कि यहाँ पास आपका हो गया बायोलॉजी ऑफ फिश, दूसरा आपका और बाकी जो यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट लेंगे उनका यहाँ पास केवल इंट्रोडक्शन टू एक्वा कल्चर होंगे। तो आप लोग यहाँ पास सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भी आप लोग समझ सकते हैं। देखिए जो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट या फिर माइनर सब्जेक्ट लेते हैं पास आप लोग सब्जेक्ट पे ध्यान दीजिएगा तभी आपको पता चलेगा कि मेरा कौन सब्जेक्ट है और कौन सब्जेक्ट मेरा माइनर है। अब इसी तरह हम लोग और भी देख लेंगे। तो इसी तरह आपका आता है केमिस्ट्री या फिर आप लोग देख सकते हैं बॉटनी में। अगर आप बॉटनी में अगर कोई भी मेजर सब्जेक्ट लिए होगा तो यहाँ पास उनका अप्लाइड बॉटनी होगा जो कि यहाँ पास उनके क्या है मेजर सब्जेक्ट है। बाकी यहाँ पर जो आपका बेसिक बॉटनी आता है ये आपका क्या होगा माइनर सब्जेक्ट होंगे। और फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट है और जो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री है यानी ऐसा सब्जेक्ट जो भी कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर ले सकते हैं वो कौन सा सब्जेक्ट है वो आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का जिसे हम लोग माइनर सब्जेक्ट कहते हैं। चलिए यहाँ पास मैं थोड़ा सा स्क्रॉलिंग कर दे रहा हूँ ताकि इजीली समझ में आ जाएगा कौन सब्जेक्ट हमारे लिए मेजर है और कौन सब्जेक्ट हमारा माइनर है। अब देखिए बहुत लोग ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट लिए होते हैं तो मैथ में भी बहुत सारे कंफ्यूजन रहता है। देखिए जो यहाँ पर मेजर सब्जेक्ट यहाँ पर मैथ के लिए होते हैं उनके में पहला पेपर आपका अलजेब्रा एंड वेक्टर होता है जो कि आपके मेजर सब्जेक्ट होते ही हैं एंड दूसरा यहाँ पर कैलकुलस का यहाँ पर रहता है। लेकिन जो यहाँ पर माइनर ले लेते हैं वो काफी ज्यादा कंफ्यूज में रहता है कि सर हम तो मैथ लिए हैं तो हमारा यहाँ पर तो कलन एवं अपकलन समीकरण है यानी कि यहाँ पर कैलकुलस का है
लेकिन आपको बता दूं, अगर आप लोग माइनर लिए हैं तो वो आपके लिए पहला पेपर हो सकते हैं। अगर आप लोग बुक वगैरह देखिए कि अच्छी तरीके से, तो उसमें आपका पेपर 2 लिखा रहता है, तो आप लोग समझ, वो आपका माइनर होता है, जो आपका पहला पेपर होता है वो आपका मेजर होते हैं। और यहाँ पास अगर आपको कैलकुलस है, समझ जाइएगा कि आपका माइनर सब्जेक्ट है। अगर आप लोग यहाँ पे अलजेब्रा सब्जेक्ट लिए हैं तो समझ जाइएगा कि आपका केवल अलजेब्रा सब्जेक्ट मेजर का है, यानी अलजेब्रा एंड वेक्टर सब्जेक्ट उन्हीं ही मिल सकते हैं जो बच्चे यहाँ पे मैथ में एडमिशन लेना चाहते हैं। आप लोग को इतना ही इंफॉर्मेशन मुझे देना था, क्योंकि बहुत लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो यहाँ पास आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। तो आई नो कि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं स्लो मोशन में स्क्रॉलिंग कर दिया हूँ। तो आई होप यह वीडियो से आप लोग को काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।